करीबन 7 साल हो गई। आज तक दुनिया में सब आगे बढ़ रहे हैं और ये जो चूड़ी जुड़ाई मजदूर है ये सबसे पीछे ही खिसकता जा रहा है। इसकी वजह है इस जैसे दलाल कुत्ते गोस्वामी जैसे इन लोगों ने जुड़ैयों का खून चूस के रख दिया है। समझौता क्या हुआ विधायक के हस्तक्षेप के बाद? अभी कुछ समझौता नहीं है। 5 दिन हो गए लगातार वार्ता जारी हो रही है, लेकिन कोई समझौता। मांगे क्या है आपकी? मांगे ये है कि आज के महंगाई के दौर में एक बेलदार के कम से कम पैसे 300 रुपये हैं और हमारे काम में 100 तोड़े पर 14 कारीगर लगते हैं और वैसे 16 हैं, लेकिन इन लोगों ने 14 बताए। चलो 14 लिखे वहाँ में। आज क्या हुआ है? आज अभी कुछ सुनवाई नहीं है, ना ही कोई कारखानेदार आया है, ना ही कुछ। सुबह से यहाँ 5 बजे से लोग बैठे हैं भूखे। कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ? जब तक कोई वार्ता की मसला हल नहीं हो जाएगा तब तक यहीं रहेंगे। भाई हमारी कोई हड़ताल नहीं है, हम मजदूर हैं और रामदास मानव के साथ हैं सारे लोग, और हम इस चोटे के साथ नहीं है जो हम लोगों का हक खा गया। 7 साल से हमें गुमराह किया इसने, इसलिए हम सब लोग इसका बाइकाट करते। किसका? सोमेश गोस्वामी चोटे का। हाँ जी, अब मांग हमारी ये है कि हमारे 100 तोड़ों में 16 आदमी लगते हैं। 1950 जो समझौता हुआ उसका पालन कराएं, और साथ में जो हमारा तेल होता है 14 तोड़ों पे 1 लीटर चटक भगार कटौती खराब इस बिल्कुल नहीं कटेगी। और माल जो है जुड़ा हुआ जो पहले स्टॉकों पे लेते थे वो लें, और 26 कापी दें हमें, और इसका हम बाइकाट करते हैं सोमेश गोस्वामी का। हाँ भाई बोलो, बाइकाट करते हो? आप भी बात करना चाहते हो? मैं ही बात कर, और सुबह 9 बजे 5 लोग आप भी आ जाए, सब लोग बैठ के वार्ता करते हैं। बैठ के वार्ता कर लीजिए सर। सुबह 1 मिनट रुक जाओ। क्यों कर रहे हैं? फिरोजाबाद के चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की मांगों को लेकर हमने यहाँ पर आमरण अनशन किया था। उस आमरण अनशन के दौरान 11 मई को श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से सहायक श्रमायुक्त से हमारा समझौता हुआ, जिसमें शासनादेश का परिपालन और किसी भी प्रकार का मजदूर का शोषण नहीं होगा। मिट्टी का तेल सेवा योजक के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समझौते के बाद हमारी तथाकथित ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने इस मजदूर को हड़ताल करा के, कार्य बहिष्कार करा के इसको चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया, और मजदूर आज भटक रहा है, और मजदूरों की सुनवाई करने के लिए मजदूरों के नेता इनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही आज जो हालत है, इस हालत में, इस महंगाई के दौर में ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो गवर्नमेंट का आर्डर है उसका फॉलो कराना हमारे सहायक श्रमायुक्त की जिम्मेदारी है। फिरोजाबाद का कारखानेदार जो मजदूर को मजदूरी पर्याप्त नहीं देता है, इससे पूरे फिरोजाबाद के उद्योग जगत पर, काम धंधे करने वाले लोगों पर भी इसका असर होता है, क्योंकि ये मजदूर अपने पैसे से, जब इसको पैसे आते हैं इसकी जेब में, उसी से ये खरीदारी करता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद का कारखानेदार कितना बड़ा चोर है और मजदूरों के साथ कितना शोषण कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद में सिंडिकेट के हिसाब से 100 कारखाने हैं चूड़ी के। उन चूड़ी के 100 कारखाने जो पॉट की भट्टियाँ हैं, इनमें एक कारखाने में 5 मशीन यानी बेलन लगते हैं। एक बेलन पर 800 तोड़े का उत्पादन होता है, और 800 तोड़े के उत्पादन के हिसाब से 500 मशीन 100 कारखानों में हो गई तो 4 लाख तोड़े का उत्पादन प्रतिदिन होता है। इन 4 लाख तोड़ों में एक महीने में 25 दिन का उत्पादन हम मान के चलें तो उसके हिसाब से, और 3 रुपये तोड़े प्रति मजदूर के हिसाब से, एक मजदूर पर 2011 से लेकर अब तक कोई मजदूरी की इन्होंने वृद्धि नहीं की है। तो 3 रुपये प्रति तोड़े की मजदूरी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से है, उसकी कटौती अगर हम मान लेते हैं तो लगभग 12 लाख रुपए प्रतिदिन की ये मजदूर की चपत लगा देते हैं। इसके साथ साथ
एक महीने में लगभग 3 करोड़ रुपया मजदूर का ये डकार जाते हैं। 1 जनवरी 2017 से समझौता लागू करने की बात है, तो इसमें लगभग 12 करोड़ रुपया अब तक मजदूरों के पेट पर लात मारकर फिरोजाबाद का कारखानेदार डकार चुका है। इसके साथ 6 साल से मिट्टी का तेल नहीं दिया जा रहा, तो मिट्टी का तेल आज की तारीख में 1 तोड़े के जुड़ाई में 5 रुपये का मिट्टी का तेल लगता है। और इस प्रकार से काफ़ी पैसा मिट्टी का तेल का भी इन्होंने ले लिया है। हमारी मजदूरी में से भी चटक भंगार और ख़राब के नाम पर लगभग 78,000 रुपये रोज़ के हिसाब से यहाँ का कारखानेदार कटौती कर लेता है। इस प्रकार इतने बड़े शोषण और ये पैसा अगर मजदूर की जेब में आता है तो फिरोजाबाद के उद्योग धंधे, जो काम धंधे करने वाले लोग हैं, रेडी है, फुटपाथ वाले हैं, कपड़े वाले हैं, खोमचे वाले हैं, इनकी खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी। ये अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये अपने बच्चों को लिखा सकते हैं। हमने अनशन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन हमारी समझौता करने के बाद भी यहाँ का नालायक जो कर सेवा आयोजक है वो हमारी मांग को क्रियान्वयन नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ जो श्रम विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनकी ये मॉरली जिम्मेदारी है कि श्रमिकों के हितों के लिए काम करें, लेकिन ये श्रम के अधिकारी कारखानेदार के गुलाम बन गए हैं और उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। हम आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम फिरोजाबाद के मजदूरों से आज शाम को हम बैठक करके अगले आंदोलन की रणनीति पर विचार करेंगे और उत्तर प्रदेश के माननीय श्रम मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर फिरोजाबाद के सहायक श्रमायुक्त की मक्कारी और लापरवाही और मजदूरों के शोषण के बारे में उनको बताएंगे और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताएंगे और ये कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लेकिन फिरोजाबाद का कारखानेदार और श्रम विभाग के अधिकारी चूड़ी जुड़ाई मजदूरों को कैशलेस भुगतान नहीं कराना चाहते। ये टैक्स की बड़े पैमाने पर चोरी करते हैं। इतना उत्पादन होता है, इस उत्पादन में 25 रुपये तोड़े का प्रोडक्शन दिखाते हैं, जबकि चूड़ी पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल है उस पर टैक्स है। उसको चोरी करने के लिए उसकी कॉस्ट ये कम दिखाते हैं और उसका उत्पादन भी कम दिखाते हैं। तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ हमारी फिरोजाबाद के जिलाधिकारी महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये हमारी आवाज़ पहुँचे और फिरोजाबाद के मजदूरों के कल्याण के लिए एक नया शासनादेश 100 तोड़ों पर 16 मजदूर लगते हैं, उनके आधार पर सर्वे कराकर इनका एक शासनादेश जारी किया जाए, जिससे फिरोजाबाद का मजदूर यहाँ से जो पलायन कर रहा है, भुखमरी के कगार पर है, उससे इसको बचाया जा सके। क्या आपके इसमें एक समझौता हुआ था कि 1950 रुपये के हिसाब से ये इस वित्तीय वर्ष में जो है इनको भुगतान करेगा। ये सोमेश गोस्वामी जो यूनियन है इन्होंने अवगत कराया है कि समझौते का परिपालन नहीं हो रहा है। इसके संबंध में ये जो है वार्ता बुलाई गई थी और वार्ता चल रही है फिलहाल, और जैसे भी इसमें विभागीय नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम द्वारा की जाएगी। अगर वार्ता विफल रहती है तो विभाग किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं? जो भी फिर अगर जो समझौते में जो बात की 1950 में नहीं दिए जा रहे हैं और वो नहीं देते हैं और वार्ता विफल रहती है तो इस संबंध में जो निरीक्षण होंगे इनका फैक्ट्री में जाकर निरीक्षण किया जाएगा, क्या इनके द्वारा इनका पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो फिर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई